नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दी हैप्पी प्रिंस पढ़ने वाले हैं। दी हैप्पी प्रिंस क्लास 10th एमपी बोर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इस वीडियो में हम उसकी पूरी कहानी को जानेंगे। तो शुरू करते हैं ये कहानी। दी हैप्पी प्रिंस जब मैं बोलता हूँ तो मैं किसी जिंदा प्रिंस की कहानी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक स्टैचू की, एक मूर्ति की, एक बहुत ही सुंदर स्टैचू जो यूरोप के किसी शहर के बीच में एक कॉलम पे है। कॉलम क्या है ये भी समझ लो। आपके शहर में भी कॉलम होगा। जब किसी मूर्ति को स्थापित किया जाता है किसी शहर में तो ऐसा तो है नहीं कि उसको सीधा आप बीच में रख दोगे, गाड़ियाँ और मूर्ति बराबर लेवल पे, जी नहीं। एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक स्क्वायर आप कह सकते हो, एक क्यूबॉइड सा एक स्ट्रक्चर होता है कॉलम, जिस कॉलम के ऊपर मूर्ति को रखा जाता है ताकि वो जो मूर्ति है वो आपकी गाड़ियों से, आप लोगों से काफ़ी ऊपर हो। आपके शहर में पक्का किसी गार्डन में नेहरू जी का, अंबेडकर साहब का, आपके किसी राजा का ये स्टैचू ज़रूर होगा, तो आप देखिएगा उस कॉलम को। तो होता क्या है कि दी हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है ये भी एक कॉलम पे बना हुआ है शहर के बीच में, और इसको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है। पूरा शहर इसके बारे में चर्चा करता है। अगर आपके शहर में भी कोई ऐसी भव्य चीज़ हो तो आप देखिएगा उसके बारे में चर्चा ज़रूर होगी, बात ज़रूर होगी। हैप्पी प्रिंस को लोग एडमायर कैसे करते हैं? एक माँ है कहानी की शुरुआत में, वो माँ बच्चे को चिल्ला रही होती है कि देखो तुम चांद के लिए रो रहे हो, उस हैप्पी प्रिंस को देखो, वो हैप्पी प्रिंस देखो हमेशा खुश रहता है, कुछ मांगता नहीं है। फिर कुछ बच्चे हैं वो उसको बोलते हैं अरे ये तो एंजल की तरह है। उनका जो टीचर है वो उनको डांट देता है, मैथ्स का टीचर है उनका, अरे तुमने देखा है कभी एंजल को, कैसे तुम एंजल बोल सकते हो। फिर एक और उदास लड़का है वो कहता है ये तो वेदर कॉक की तरह है, मतलब उसकी बहुत तारीफ होती है। एक रात क्या होता है, जब पूरा शहर सो रहा था और हैप्पी प्रिंस अपने जो स्टैचू है वो स्टैचू बीच में था। होता क्या है कि एक बर्ड है जिसका नाम है स्वेलो, वो वहां से गुजरा। अब मैं आपको बर्ड के बारे में बता देता हूँ। ऑस्कर वाइल्ड ने भी बताया है कि ये जो बर्ड है, ये स्वेलो बर्ड, ये एक माइग्रेटिंग बर्ड है, यानी ये यूरोप में रहता है, गर्मियों में खूब मज़े करता है, पर जैसे ही ऑटम आता है ये लोग माइग्रेट करना शुरू करते हैं। और जब तक यूरोप में सर्दी आए, यूरोप की सर्दी बहुत ख़राब है, इंडिया की तरह नहीं होती कि 2 महीने की सर्दी आई, हाफ स्वेटर से शुरू किया, रजाई तक पहुँचे और सर्दी चली गई, ऐसा नहीं होता। वहाँ सर्दी लंबी होती है, हालत ख़राब हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है, ट्रांसपोर्ट मुश्किल होता है, जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर स्वेलो जैसे पक्षियों के लिए, वो लोग रह भी नहीं सकते, सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाता है स्वेलो जैसे बर्ड के लिए। तो होता क्या है कि स्वेलो का ये नियम है, स्वेलो का ये नेचर है कि हर बार ऑटम में ये लोग इजिप्ट की तरफ मूव करेंगे। जब तक यूरोप में बर्फ़ गिरना शुरू हो ये लोग इजिप्ट पहुँच के मज़े करेंगे, वहाँ पे मज़े करेंगे। फिर जब वो लोग वहाँ से वापस आएंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग आ जाएगा, सर्दी खत्म हो जाएगी। तो ये साइकिल था। तो होता क्या है कि ये जो स्वेलो बर्ड है ये उड़ के जा रहा था और एक मौत को पकड़ा। मौत एक पीले कलर का कीड़ा होता है, जैसे आजकल लोकस्ट का अटैक हो रहा है तो लोकस्ट, ग्रास होपर, ऐसे ही मौत को पकड़ते पकड़ते क्या करता है, नदी के ऊपर से फ्लाई कर रहा होता है। उसकी नज़र पड़ती है एक रीड पे। रीड क्या है? एक प्लांट है। यहाँ पे ऑस्कर वाइल्ड थोड़ा सा पर्सोनिफिकेशन करते हैं। वो यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिखाते हैं, लव दिखाते हैं। तो वो जो बर्ड है ये रीड से आकर्षित हो जाता है और उसके आसपास चक्कर लगाना शुरू करता है। इसको आप नेचुरली देख सकते हो, जो बर्ड है उसको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। तो ये जो स्वेलो है ये भटक जाता है और इसके साथ वाले जो स्वेलो हैं वो उसका वेट करते हैं, पर ये स्वेलो नहीं मानता, ये रीड के आसपास घूमता रहता है। वो स्वेलोज के बारे में बात करते हैं, कमेंट बहुत करते हैं कि ये कैसा रिलेशनशिप है। एक तरफ बर्ड जो हमेशा घूमेगा, एक तरफ ये रीड जिसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, जो हवा से रिलेशन रखती है क्योंकि वो झुकती है, जब भी हवा चलेगी तो ये झुकेगी। तो इस रिलेशन के बारे में कमेंट होता है, सारे बर्ड छोड़ जाते हैं। स्वेलो पूरा का पूरा ऑटम ऐसे ही बता देता है। ऑटम वो सीज़न होता है जब गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, यानी धीरे धीरे टेम्परेचर का गिरना शुरू होता है। ये पूरा टाइम जो ट्रैवल करना चाहिए था स्वेलो ने रीड के आसपास गुजार दिया। एक दिन जब स्वेलो को लगता है कि यार अब तो मेरे को जाना है, वो रीड को बोलता है कि चलो अपन इजिप्ट चलें। अब रीड कैसे बोलेगी, रीड तो एक पौधा है, वो तो बस सिर हिलाती रहती है। स्वेलो को बहुत दुख होता है और स्वेलो
तय कर देता है कि मुझे यहाँ नहीं टिकना, मैं जा रहा हूँ इजिप्ट। तो ये वही रात है जब स्वेलो इजिप्ट जाने का निश्चय कर चुका है और अब वो इजिप्ट जा रहा है। पूरा दिन उसने फ्लाई किया है। फ्लाई करने के बाद यूरोप के इसी शहर के ऊपर से वो गुजर रहा है जिस शहर के सेंटर में हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है। अब होता क्या है, अब मैंने आपको बता दिया हैप्पी प्रिंस क्या है, एक स्टैचू है। बर्ड कौन सा है, जो रीढ़ से धोखा खा के यहाँ पे बैठा है। अब ये दोनों कैरेक्टर मिल रहे हैं। अब देखो कैसे मिलते हैं। उस रात स्वेलो आता है शहर में, दिन भर उड़ के थक चुका है। अब स्वेलो सोचता है एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आज पुटअप करता हूँ। पुटअप मतलब वहां पे मैं रुकता हूँ, आराम करता हूँ। तो थोड़ा हास्यास्पद तरीके से, थोड़ा ह्यूमरस वे में वो कहता है, इस शहर ने मेरा स्वागत तो करने का इंतजाम किया होगा, इस शहर ने मेरे स्वागत का इंतजाम किया होगा। वो आता है, देखता है कहाँ सोऊं, तो उसकी नजर पड़ती है, अरे ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू, एक स्टैचू है, यहाँ मैं रुक जाता हूँ। तो हैप्पी प्रिंस के जो पैर हैं, मैंने कहा देखो हैप्पी प्रिंस क्या है, एक ऐसा स्टैचू जिसके ऊपर गोल्ड की पत्तियां हैं, जिसकी तलवार के हैंडल पे रेड रूबी है, जिसकी 2 आंखों में नीले नीले सैफायर है। तो वो कहता है ये जो गोल्डन एरिया है ना, यहाँ मैं सोऊंगा, आज मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है। आराम से स्वेलो अपना एक पंख पीछे ले जाके उस पर सिर रख के सो जाता है। होता क्या है कि अचानक से उसके ऊपर एक बूंद गिरती है। उसकी नींद खुलती है, वो आसपास देखता है, जब तक कुछ समझ पाए एक और बूंद गिरती है। ये हैरान होता है, यार कैसा क्लाइमेट है ये, आसमान साफ है तो ये कैसी बूंदें हैं, कैसी बारिश है, और ये कैसा घटिया मुझे बेडरूम मिला है, इससे अच्छा मैं किसी चिमनी में जाके सो जाऊं। जैसे ही वो सोचता है, आगे बढ़ता है, उसके ऊपर तीसरी बूंद गिरती है। ऊपर देखता है और हैरान हो जाता है। वो ये देखता है कि ये जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है ये रो रही है। उड़ता है, उससे पूछता है हैप्पी प्रिंस से, तो हैप्पी प्रिंस उसको अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि मेरा नाम है हैप्पी प्रिंस, क्यों है, क्योंकि मैं सांस साउसी, ये पैलेस का नाम है, इस पैलेस में मैं रहा करता था और वहां मैं बहुत खुश था। मेरा पूरा दिन मैं अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेलता था, रात को मैं स्ट्रीट बॉल यानी डांस को एंजॉय करता था, मैंने दुख नहीं देखा था। लेकिन आज मेरे मरने के बाद जब मैं इस शहर के बीचों बीच मूर्ति बन के खड़ा हूं, वो भी इतनी ऊंचाई पे, तो मेरी नजर पड़ती है शहर की गरीबी पे। अब वो उसको बताता है कि हे स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, तुम मेरे साथ रुक जाओ, एक रात के लिए रुक जाओ और तुम मेरी मदद कर दो। तो वो स्वेलो इमोशनल होके हाँ कर देता है। वो कहता है ठीक है। तो फिर वो उसको बताता है कि यहां से मुझे दिख रहा है कि दूर एक झोपड़ी में एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस का मतलब होता है दोस्तों दर्जन, फीमेल टेलर जो कपड़े सिलती है या उस पर कढ़ाई बुनाई करती है, उस टेलर को बोलते हैं सीमस्ट्रेस। ये बताता है कि दूर एक सीमस्ट्रेस है, वो सीमस्ट्रेस बहुत गरीब है, एकदम थकी हुई है। यू कैन से, होता ना आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो बिना सोए तो क्या हालत होती है, ऐसे वो बहुत कमज़ोर सी है, सो भी नहीं पा रही है, काम का बोझ है। और उसी रूम के कॉर्नर में उसका बच्चा बुखार से तड़प रहा है। वो ऑरेंज मांग रहा है, मुझे संतरे खाने हैं। माँ के पास पैसा है नहीं और ना वक्त है, वो ना उसको ऑरेंज खिला सकती है ना उसके पास बैठ सकती है, सिर्फ उसको नदी से लाया हुआ पानी देती है। तो ये जो हैप्पी प्रिंस है रिक्वेस्ट करता है बर्ड से कि अब तुम प्लीज़ जाओ और उसकी हेल्प करो। पहले तो बर्ड बहाने बनाता है, वो कहता है मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है। जब मैं नदी पे उड़ता था तो जो मिलर है, मिलर मतलब जो मिल का ओनर होता है, मिलर, उसके बच्चे मुझे पत्थर मारते थे। हालांकि हम तो स्वैलो है, पत्थर से हम हाल बच के निकल जाते हैं, मगर फिर भी मुझे लड़के पसंद नहीं है। हैप्पी प्रिंस बहुत रिक्वेस्ट करता है, तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे, तुम प्लीज मदद करो। वो कहता है स्वैलो नहीं, सर्दी लग रही है, मैं नहीं जाऊंगा। वो कहता है कर दो, ठीक है, मान जाता है स्वैलो। स्वैलो क्या करता है, मैंने कहा ना उसके जो हैंडल है उस पर रेड रूबी है, बेहद खूबसूरत सा हैप्पी प्रिंस है। तो हैप्पी प्रिंस के कहने पे स्वैलो उखाड़ता है उसका रेड रूबी और उड़ते उड़ते कैथेड्रल से उड़ता हुआ, कैथेड्रल मतलब होता है बड़ी सी चर्च की बिल्डिंग जहाँ पे कुछ फरिश्ते यानी एंजल्स की मूर्तियां हैं, खूबसूरत सा शहर है। उड़ते उड़ते वहां से जाता है, रास्ते में घेटो आता है। घेटो मतलब जहाँ पे यहूदी रहा करते हैं। अब ये वर्ड सुन के लगता है कि यूरोप की सिटी है, शायद ये जर्मनी का बर्लिन या जर्मनी का कोई शहर होगा, क्योंकि वहां पे घेटो हुआ करते थे। घेटो जहाँ पे यहूदी रहेंगे, खराब सी जगह होगी, और यहूदी होते हैं बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वाले, बिजनेस कम्युनिटी वाले। तो वहाँ पे मार्केट है,
तो उस मार्केट से होता हुआ ये जाता है, ये देखता है रास्ते में कि एक यू कैन से डांस चल रहा है, पार्टी चल रही है। एक लड़की बाहर आती है डांस से, वो देख रही है चांद की तरफ, उसका जो लवर है वो आता है, दोनों बात कर रहे होते हैं अच्छी सी, और वो लड़की कहती है अरे मेरी ड्रेस रेडी होगी कि नहीं। आजकल के जो दर्जन हैं वो आलसी हैं, जो सीमस्ट्रेस है बहुत लेजी होती हैं आजकल की। यानी वो देख सकते हो आपकी वो जो अमीर है वो गरीब से कितनी नफरत करता है। अब होता क्या है कि ये फाइनली पहुंच जाता है उस सीमस्ट्रेस के घर। वहाँ ये देखता है लड़की सो चुकी है। सीमस्ट्रेस इतना थक गई थी कि वो एम्ब्रॉयडरी करते करते सो गई। उसके हाथ प्रिकल्ड हैं, हाथों में सुइयां चुभी हुई है, और उस कमरे के ही कॉर्नर पे जो लड़का है वो तड़प रहा है बुखार में। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया है फीवरिशली टॉसिंग, मतलब वो करवटें बदल रहा है अपनी बुखार में। और ये क्या करता है, एक रूबी को लेता है और उसके जो थिम्बल हैं, थिम्बल मतलब सीमस्ट्रेस जो ग्लव्स पहनती है, वहां पे रूबी रखता है। उड़ते उड़ते लड़के के माथे पे पंख को फहरा देता है और उसको ठंडक महसूस करवा देता है। लड़का कहता है अरे वाह क्या एहसास था, और लड़का गहरी नींद में सो जाता है। इसके बाद जब स्वेलो आया हैप्पी प्रिंस के बाद, तो उसने बताया इतनी सर्दी है फिर भी मुझे गरम गरम महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वेलो ने उसको कहा हाँ तुमने एक नेक काम किया ना इसलिए। स्वेलो सोचने लगता है, सोचते सोचते सो जाता है, और ये उसकी आदत थी, जब भी स्वेलो सोचता था वो सो जाता था। तो सुबह जो स्वेलो है उठता है एक इरादे के साथ। मैं आपको बता चुका हूँ रात को उसने मदद की और दिन भर का वो थका हुआ था। सुबह एकदम फ्रेश उठता है, वो इस इरादे से उठता है कि आज अपन इस शहर को घूमेंगे, रात को अपन सफ़र शुरू करेंगे। स्वेलो रात को भी उठता है, ठीक है, तो रात को अपन सफ़र शुरू करेंगे इजिप्ट के लिए। पूरा दिन वो मज़े करता है। वो जाता है हार्बर पे, हार्बर जहाँ पे शिप, आपको पता होगा शिप उतरती है चढ़ती है, यानी शिप आती है, शिप का माल उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है। वहाँ पे कुछ मजदूर हैं, ठेकेदार हैं, वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी रस्सियों से बड़े बड़े जो चेस्ट मतलब होता है जो बड़े बड़े बक्से होते हैं, कार्टून होते हैं, उन बक्सों को उतारा जाता है। ये बैठ के चिल्ला रहा है जा रहा हूँ मैं इजिप्ट, जा रहा हूँ मैं इजिप्ट, और कोई ध्यान नहीं दे रहा इसकी बात पे। इसके बाद जो प्रोफेसर है ऑर्निथोलॉजी का, यानी जो पक्षियों की स्टडी करने वाला प्रोफेसर है, वो देख के सोचता है अरे यार ये कैसे हो गया, इस मौसम में स्वेलो, सर्दी आने वाली है, स्वेलो कैसे हो सकता है। तो उसको मजा आता है, वाह लोग मुझे देख रहे हैं, चिड़िया इसके बारे में बात करती है, ये बिल्डिंग्स पे बैठता है, खूब एंजॉय करता है। रात होती है, सोचता है चलो इजिप्ट जाना है, हैप्पी प्रिंस को बाय बोल देता हूँ। बाय बोलने जाता है तो हैप्पी प्रिंस इसको फिर रोक लेता है। फिर वो कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, तुम मेरे साथ एक रात और रुक के मेरे मैसेंजर बनोगे। स्वेलो मना नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत एक्सप्लेन करता है हैप्पी प्रिंस। वो कहता है अरे यहाँ पे एक प्ले राइट है, देखो एक गैरेट में। गैरेट क्या होता है, गैरेट होता है किसी बिल्डिंग का सबसे ऊपर का कमरा। सबसे ऊपर का कमरा है, सस्ता होगा। आप भी अगर कभी कोई दुकान खरीदोगे या किराए पे लोगे तो आप ये पाओगे कि जो 4th या 5th फ्लोर है आपकी उस बिल्डिंग का, सबसे आखिरी जो फ्लैट है या दुकान है, उसकी कीमत कम होगी, उसका किराया कम होगा, क्योंकि वो जीने चढ़ने पड़ते हैं, उतनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं आती, धूल वहाँ ज़्यादा आती है, सुविधाएं कम होती है। तो वो जो प्ले राइट है, प्ले राइट एक लड़का है, स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम प्ले लिखता है, बेचारा बहुत भूखा है, सर्दी से तड़प रहा है। उसके पास में सूखे फूल पड़े हुए हैं, विदर्ड वायलेट्स, यानी सूखे वायलेट कलर के, पर्पल कलर के सूखे फूल पड़े हुए हैं। वो बेचारा लिखने की कोशिश कर रहा है, प्ले कंप्लीट नहीं कर पा रहा। अपने आप को गर्म करने के लिए उसके पास ना भोजन है और ना जलाने को लकड़ियां हैं। तो ये कहता है कि एक काम करो, इसको मेरा एक सैफायर दे के आओ। सैफायर क्या है, नीले कलर का वो हीरा जो हैप्पी प्रिंस की आंखें हैं। स्वेलो मना करता है, अरे नहीं ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। वो कहता है करो, उसकी मदद करो, गरीब की मदद करो, मेरी आंख उखाड़ दो और दे आओ उसको। स्वेलो यही करता है, सैफायर उखाड़ता है, दे आता है। तो करता क्या है, स्वेलो सीधा उड़ते उड़ते सैफायर लेके जाता है। गैरेट में छेद था, गैरेट की छत में छेद था, छत से सीधा अंदर घुसता है। वो देखता है कि ये प्ले राइट सो गया था, अपने जो हाथ है उनमें सिर को घुसाए, हेड डाउन करके वो सो गया था। जो सूखे हुए फूल थे विदर्ड वायलेट्स, वहां पे ये सैफायर को रख के चला जाता है। वो प्ले राइट उठता है, वो देखता है अरे ये कहाँ से आया इतना कीमती, शायद कोई मेरा कदरदान है जिसने मुझे इन फूलों के साथ ये
सैफायर दे दिया, क्योंकि वो पर्पल फूल है, नीला सैफायर है, तो उसको लगता है किसी ने फूलों में मुझे डाल के दे दिया होगा। तो होता क्या है कि इस तरीके से उस प्ले राइट की मदद हुई। अब स्वेलो को लगता है कि चलो मैं चले जाऊंगा। अगले दिन वो फिर जाता है, अब ये फिर उसको रोक देता है, कहता है अरे यार एक मैच गर्ल है, उसकी मदद कर दे। पर नीचे एक मैच गर्ल है, मैच गर्ल मतलब माचिस बेचने वाली लड़की। ये माचिस बेचने वाली लड़की है, इसके माचिस गटर में गिर गए हैं। अगर ये घर पे गई बिना पैसे कमाए और ऊपर से माचिस भी गवा के, तो उसका पापा इसको बहुत मारेगा। तुम इसकी मदद कर दो, तुम एक काम करो, मेरी दूसरी आंख भी उखाड़ दो। स्वेलो मना करता है, अरे तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारी मैं आंख कैसे उखाड़ सकता हूँ। वो कहता है नहीं नहीं, गरीब की मदद करो, मुझे अंधा हो जाने दो। वो कहता है नहीं, नहीं मानता आखिर हैप्पी प्रिंस। वो कहता है डू एज आई कमांड यू, मैं जैसा आदेश देता हूं करो। स्वेलो आखिरकार हैप्पी प्रिंस की दूसरी आंख उतारता है। बहुत दुख वाली बात है, उसकी दूसरी आंख भी उखाड़ देता है और हैप्पी प्रिंस अंधा हो जाता है। ये जाता है स्वेलो और उस लड़की के करीब से उड़ते हुए उसकी बास्केट में स्लिप कर देता है, मतलब छोड़ देता है उस डायमंड को, सैफायर को। लड़की को समझ में नहीं आता, वो समझती है क्या कांच का टुकड़ा है, वो खुश हो जाती है, मासूम सी बच्ची है, तो मैचेस को भूल के उस सैफायर को लेती है और घर चले जाती है। अब हैप्पी प्रिंस कहता है अब तुम चले जाओ, मेरे रूबी दान हो गए, मेरे सैफायर दान हो गए, अब तुम चले जाओ। अब वो मना करता है स्वेलो, अरे कैसे कर सकता हूं मैं यार, तुम अंधे हो गए हो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हैप्पी प्रिंस इमोशनल होता है, अरे तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। नहीं मानता स्वेलो। इससे पहले बहुत बहाने बना चुका है, वो पूरा एक्सप्लेन कर चुका है कि वहां इजिप्ट में मेरे दोस्त होंगे, वो घोंसला बना रहे होंगे। जब तक हैप्पी प्रिंस अंधा नहीं हुआ, उसने पूरा एक्सप्लेन किया, वहां पे पीले कलर का लायन है, बड़ा सा कैटरेक्ट यानी बड़ा सा झरना है, जब झरने की आवाज जो है लायन से भी अच्छी है, वहां पे मैमोथ गॉड की मूर्ति है, तमाम चीजें उसने एक्सप्लेन की। लेकिन अब वो चीजें उसको याद नहीं आ रही। अब उसका मन क्या है, इस हैप्पी प्रिंस के मैं साथ रहूंगा, इस नेक व्यक्ति के साथ। अब वो उसके साथ रहता है, उसके आसपास उड़ने लगता है, उसके कंधे पे बैठ के उसको कहानियां सुनाता है कि इजिप्ट में ये है, इजिप्ट में येलो कलर का लायन है जो पानी पीने आता है, वहां पे बड़ा सा झरना है, झरने का जो रोर है, झरने की जो आवाज है वो शेर के दहाड़ने से भी तेज है। और जो पिरामिड है, एक टेम्पल ऑफ बैलबेक एक बिल्डिंग है, वहां पे मेरे जो दोस्त हैं वो घोंसला बनाते हैं, हम लोग खूब मजे करते हैं। पर हैप्पी प्रिंस को इन सब में इंटरेस्ट नहीं आता। वो कहता है तुम्हारी कहानियां अच्छी है, मगर माइजरी से बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं है, यानी किसी के दुख को जानकर उसकी मदद करने से अच्छा कुछ नहीं है। तुम मुझे कहानी सुना रहे हो इजिप्ट की, मुझे मत सुनाओ, मुझे ये बताओ उड़ उड़ कर कि आखिर मेरे शहर में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ऊंचाई से उतना नहीं देख सकता था और अब तो मैं अंधा हूं। तुम उड़ो, तुम जाओ और पता करो मेरे शहर में क्या हो रहा है। हैप्पी प्रिंस के कहने पे स्वेलो ऐसा ही करता है। स्वेलो उड़ते उड़ते डार्क लेन्स में जाता है, यानी अंधेरी गलियों में जाता है और देखता है गरीबों को। वो देखता है बच्चों के सफेद चेहरे, स्टार्विंग चिल्ड्रन मतलब भूख से मरते हुए जो बच्चे हैं उनके सफेद चेहरे। वो देखता है दो गरीब लड़कों को जो एक ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं और बारिश में बैठे हैं। बारिश में वो खुद से एक दूसरे से लिपटे हुए हैं खुद को गर्म करने के लिए। पर होता क्या है, वॉचमैन भगा देता है उनको। वो दोनों भूखे प्यासे, बिना किसी स्वेटर के, बिना किसी आसरे के, वो दोनों बारिश में भटकने को मजबूर हैं। टोटल गरीबी है। दूसरी तरफ अमीर लोग खूब मजे कर रहे हैं। टाउन के काउंसलर्स हो, अमीर लोग हो, वो खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं। फ्रांस है तो वहाँ पे वाइन वगैरह भी चलती है, डांस बहुत चलता है। तो क्या होता है, वहाँ पे खूब डांस चल रहा है, खूब मजे हो रहे हैं इस यूरोपियन सिटी में। अब वो बताता है तो हैप्पी प्रिंस को लगता है एक काम करो, मेरे पास गोल्ड है, मैं गोल्ड की लीव से लिपटा हुआ हूं, तुम उसको उखाड़ना शुरू करो। स्वेलो मान जाता है। तो धीरे धीरे हैप्पी प्रिंस की पत्तियों को उखाड़ के वो देना शुरू कर देता है लोगों को। जैसे पत्ती उखाड़ी, किसी गरीब के घर के बाहर छोड़ दी, गरीब को मिली, गरीब खुश हो गए। धीरे 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 गोल्ड की पत्तियों का दान शुरू हो गया। जो चेहरे सफेद पड़ गए थे भूख के मारे, अब उनमें वापस रौनक आ गई, बच्चों के चेहरे चमकने लगे। सारे गरीब लोग खुश हो गए कि हमारे पास अब खाना है, हमारे पास ब्रेड है, अब हम भूखे नहीं मर रहे हैं। पर इससे हुआ क्या, हैप्पी प्रिंस गरीब हो गया। यानी अपना रूबी और सैफायर खोने के बाद अब हैप्पी प्रिंस ने खोया था अपना गोल्ड, और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। एक तरफ हैप्पी प्रिंस की पूरी सुंदरता खत्म, दूसरी तरफ अब
फ्रॉस्ट आ गया, यानी खूब बर्फ पड़ी, इतनी मोटी मोटी लेयर की मानो पूरे शहर पे किसी ने नमक छिड़क दिया हो, इतनी सफ़ेदी। मैंने आपको बताया था स्वेलो हर साल भाग जाते हैं क्योंकि वो ये सर्दी सहन नहीं कर सकते, ऐसा ही हुआ। हैप्पी प्रिंस से लगाव के चक्कर में स्वेलो नहीं गया और आखिरकार इस सर्दी ने उसकी जान ले ली। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, वो पंख फड़फड़ाता रहा खुद को गर्म करने के लिए। वो एक बेकरी के जो बेकर है, मतलब केक बनाने वाला, उसके आसपास भटकता रहा कि जैसे ही बेकरी वाला यानी बेकर ना हो तो वो ब्रेड के टुकड़े या फिर केक के टुकड़े, टोस्ट के टुकड़े खा ले, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। वो सर्दी नहीं झेल पाया। आखिरकार उसको समझ में आ गया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। हैप्पी प्रिंस के पास वो गया, उसने बोला गुड बाय। हैप्पी प्रिंस को लगता है कि स्वेलो इजिप्ट जा रहा है। वो कहता है अरे वाह, तुम इजिप्ट जा रहे हो ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाँ, गुड बाय। तो हैप्पी प्रिंस खुश है। स्वेलो बोलता है नहीं, मैं जा रहा हूँ डेथ के घर पे। डेथ? वो बोलता है अरे नींद भी तो डेथ ही है ना, नींद डेथ का ही तो भाई है। ये कह के जो स्वेलो है वो टपक जाता है उसके पैरों में। जैसे ही वो टपकता है, हालांकि इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। वो जो स्वेलो है वो उसको कहता है क्या मैं तुम्हें हाथ पे किस कर सकता हूँ, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। अब कोई नेक व्यक्ति है तो ऑफकोर्स प्यार तो होगा। स्वेलो को पता था कि वो मर जाएगा, फिर भी वो रुका हैप्पी प्रिंस की नेकी की वजह से। तो वो कहता है मैं तुम्हें हाथ पे किस करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। हैप्पी प्रिंस कहता है नहीं, तुम मुझे लिप्स पे किस कर सकते हो क्योंकि मुझे भी तुमसे प्यार है। स्वेलो उड़ते उड़ते हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसके होठों पे किस करता है और तब वो गिर जाता है। जैसे ही वो गिरा, मर गया। हैप्पी प्रिंस को समझ में आ गया कि ये जो स्वेलो है मर चुका है। अचानक से उस फ्रॉस्ट में, यानी जो उतनी सर्दी है उसमें, जो हैप्पी प्रिंस का दिल है लेड का बना हुआ है बाय द वे, जिससे पेंसिल की नोक बनती है ना, वो चटक जाता है। एक आवाज़ आती है। अब सीन ये है कि जब सुबह आप देखते हो तो सुबह कैसी है, हैप्पी प्रिंस अपना रूबी, अपने सैफायर, अपना गोल्ड सब कुछ खो चुका है। उसके कदमों के नीचे मरा हुआ स्वेलो पड़ा है। तो जब वो मेयर निकलता है, इस शहर में एक मेयर है और कुछ टाउन काउंसलर्स हैं। मेयर होता है महापौर, जिसको हम इंडिया में बोलते हैं, और काउंसलर्स होते हैं पार्षद। आपको पता होगा पार्षद मिलके महापौर यानी मेयर को बनाते हैं। तो टाउन काउंसलर्स सब चमचे हैं उसके। आप शुरुआत में भी देखोगे कि जब चैप्टर शुरू होता है तो ये मेयर बोलता है या एक टाउन काउंसलर बोलता है अरे ये तो हैप्पी प्रिंस वेदरकॉक की तरह है। तो ये चमचागिरी करते हैं, उसके बारे में कमेंट करते हैं। तो इस बार मेयर देखता है तो बहुत बेकार है, तो बैगर से थोड़ा सा ही अच्छा है। ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर। भिखारी से थोड़ा सा ही तो अच्छा है। एक काम करो, इस मूर्ति को हटा दो। तो और वो स्वेलो को देखता है मरे हुए। फिर वो कहता है एक काम करो, एक कानून ले आओ कि किसी भी पक्षी को यहाँ पे मरना अलाउड नहीं है। सारे पक्षियों को समझा दो कोई यहाँ मरेगा नहीं। अजीब सी बात है, पर उसके जो चमचे हैं सब हाँ कर देते हैं, टाउन काउंसलर्स। एक काउंसलर तो कॉपी में लिख भी लेता है कि हम इस पर काम करेंगे। तो ये तय होता है कि इस मूर्ति को उखाड़ा जाएगा। यही हुआ, मूर्ति को उखाड़ के एक जगह पे पिघला दिया गया। उसका जो दिल है वो नहीं पिघला तो उसको फेंक दिया। डेड स्वेलो को भी कचड़े में फेंक दिया। दूसरी तरफ मेयर और टाउन काउंसलर्स आपस में झगड़ा करने लगे। टाउन काउंसलर्स उसके चमचे हैं और उसकी बात को रिपीट करते हैं। लाइक मेयर बोलेगा ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर, वो भी यही बोलेंगे। ऐसा ही हुआ क्या, उसने बोला इस मूर्ति को पिघला के मेरी मूर्ति बनाओ। सब लोग यही बोलने लगे इस मूर्ति को पिघला के मेरी मूर्ति बनाओ। इस तरीके से वहां आपस में झगड़ा हुआ। मूर्ति को पिघला दिया गया, लेड हार्ट को फेंक दिया गया टूटे हुए, स्वेलो को फेंक दिया गया। अब भगवान स्वर्ग में बैठ के अपने एंजल यानी फरिश्ते से बोलते हैं कि इस शहर में जाओ और 2 सबसे कीमती चीजें लेके आओ। अब फरिश्ता लाता है 2 चीजें। पहली लाता है वो लेड का हार्ट। मैंने आपको बताया ना कि मूर्ति को पिघलाया गया, उसका दिल बना हुआ था लेड का, यानी लीड, जिसको आप लीड बोलते हो वैसे वो लेड होता है, जिसकी पेंसिल की नुक बनती है जिसकी। वो पिघला नहीं था, फेंक दिया गया था, एंजल ने उठा लिया। दूसरी कीमती चीज वो मरा हुआ पंछी, वो स्वेलो। तो ये लेके भगवान के पास आता है। भगवान कहते हैं वाह क्या सही चुनाव किया है, ये पंछी मेरे पैराडाइज यानी मेरे स्वर्ग के गार्डन में हमेशा के लिए रहेगा और गाता रहेगा, और ये हैप्पी प्रिंस भी मेरे स्वर्ग में रहेगा और हमेशा मेरी तारीफ करेगा। हिंदुइज्म में हम बोलते हैं ना उसको बैकुंठ की प्राप्ति हो गई या वो परम धाम को चला गया, वैसे ही ये जो क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, वहां पे हम ऐसे बोलते हैं कि गॉड के पैराडाइज में हमेशा के लिए वो चला गया। तो इस तरीके से हैप्पी प्रिंस और दी स्वेलो, ये जो दी हैप्पी प्रिंस और स्वेलो, ये लोग हमेशा के लिए स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं और नीचे गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं।
तो ये थी आपकी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और हम आपके लिए ऐसे ही और चैप्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे। अगर आपका कोई भी फीडबैक है कि सर वीडियो में ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड फाइनली